नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, आप देख सकते हैं कि हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ने कुछ नई पहलों की शुरुआत की है, जिसमें कि आत्मनिर्भर पंचायत प्रोग्राम और समर्थ पोर्टल शामिल है और इन दोनों के बारे में हम आगे डिटेल से समझेंगे और इसी के साथ ही पूरा टॉपिक स्कीम से रिलेटेड है और साथ ही साथ जीएस पेपर 2 पॉलिटी से भी जुड़ा हुआ है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात करेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ने कुछ महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की है, जिसमें सबसे पहला है आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और दूसरा है समर्थ पंचायत पोर्टल। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे पंचायती राज प्रणाली के बारे में, क्योंकि ये जो पूरी दोनों पहले है वो पंचायती राज से ही संबंधित है। तो पंचायती राज का जो सिस्टम है भारत में, इसकी जड़ें पहले से थी। पहले क्या था कि सभा और समिति नामक दो संगठन थे। सभा में क्या था कि इसमें जो है वो आपके कुलीन वर्ग और जो वृद्ध वर्ग है ये लोग होते थे। अब ये क्या करते थे, जो महत्वपूर्ण फैसले होते थे वो इनके द्वारा लिया जाता था, प्रशासनिक और न्यायिक फैसले। समिति में जो है वो आम जनता होती थी। अब आम जनता का मेन काम क्या था कि राजा का चुनाव करना। अब इसके बाद ब्रिटिश शासन आया और इसके दौरान केंद्रीकृत प्रशासन के कारण ये प्रणाली पूरी तरीके से कमजोर पड़ गई, क्योंकि सारे फैसले इनके द्वारा लिए जाते थे। फिर स्वतंत्रता के बाद विकेंद्रीकृत शासन को बढ़ावा देने के लिए बलवंत राय मेहता समिति 1957 का गठन किया गया, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई। और ये त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली क्या है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब याद रखिएगा कि ये जो पंचायती राज प्रणाली वो सबसे पहले राजस्थान में 1959 में शुरू की गई थी, तो ये आपको याद रखना है। अब इसे संवैधानिक मान्यता कब मिली? 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अब इसने क्या हुआ कि पंचायती राज संस्थानों को अनिवार्य बनाया और संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 ओ में इसका उल्लेख मिलता है। अब संरचना को समझते हैं, जो कि हमने यहाँ पर बात की थी। तो इसमें 3 संरचना है। पहली क्या है? ग्राम पंचायत, दूसरी है ब्लॉक पंचायत और तीसरी है जिला पंचायत। तो ग्राम पंचायत जो वो सबसे निचला स्तर है। अब इसमें जलापूर्ति, स्वच्छता, सड़क प्रकाश और ग्राम संरचना जैसे स्थानीय प्रशासनिक जिम्मेदारियां इसके तहत आती है। इसके बाद आता है ब्लॉक पंचायत, जो कि मध्य स्तर पर आता है। यहाँ पर गांव के बीच विकास का समन्वय और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। और सबसे ऊपरी स्तर पर है जिला पंचायत, जिला स्तर पर। अब इसमें क्या किया जाता है? ब्लॉक में विकास गतिविधियों का एकीकरण किया जाता है, योजना का निर्माण किया जाता है और जो भी संसाधन है उनका आवंटन किया जाता है। तो ये तो हमने समझ लिया इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। अब आगे बढ़ते हैं और पहल की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम की। तो ध्यान दीजिए कि पंचायती राज मंत्रालय की एक नई पहल है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना। अभी तक क्या था कि पंचायत जो राज्य और केंद्र पर वित्त के लिए निर्भर थी। अब क्या है कि पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गई। इसमें क्या होगा कि जो स्थानीय संसाधन है उनकी पहचान की जाएगी, जिसमें कि तालाब, नदी, सड़क, ये सारी चीजें शामिल हैं। और इसके बाद इन्हें आय उत्पन्न करने वाली परियोजना में इसे बदला जाएगा, जिससे कि पंचायत जो है वो स्थायी ओन सोर्स रेवेन्यू को बढ़ावा दे सके, यानी कि जो भी पंचायतें हैं वो स्वयं के स्तर पर वित्त जुटा सके। अब इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है। तो इसमें 4 वर्षों का लक्ष्य रखा गया, जिसमें कि कुल 350 परियोजनाओं को शामिल किया गया है। अब इसके पहले चरण की बात करेंगे तो पहले चरण में 50 परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी और अगले 3 वर्ष में प्रत्येक वर्ष 100 परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। अच्छा, ये इसमें जो है वो सभी पंचायतें इसके लिए पात्र नहीं हैं। ग्राम पंचायत की बात करेंगे तो ग्राम पंचायत के पास कम से कम 50 लाख रुपए का OSR होना चाहिए, तभी वो इस परियोजना के लिए, इस पहल के लिए पात्र होंगी। और ब्लॉक पंचायत पे बात करें तो इसके लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए का OSR होना चाहिए ब्लॉक पंचायत के पास, और इन दोनों के पास कम से कम 3 वर्ष का कार्यकाल शेष होना चाहिए। तो ये हमने समझ लिया पहली पहल के बारे में। अब हम बात करेंगे समर्थ पंचायत पोर्टल के बारे में। ध्यान रखिए, ये पहला राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसे पंचायतों के जो OSR है उनके प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है, ताकि पारदर्शिता बढ़ सके। अब उद्देश्य की बात करेंगे तो इसका उद्देश्य क्या है? जो भी राजस्व संग्रह हुआ है उसको डिजिटल बनाना। अब जब ये डिजिटल होगा तो पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेहिता बढ़ेगी और साथ ही साथ कर संग्रह जो होगा वो आसान
होगा। अब वर्तमान स्थिति की एक बार बात कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश इस पोर्टल से जुड़ गए हैं और इसमें जो है वो 51 लाख से अधिक करदाता शामिल हैं और 95 करोड़ रुपए की मांग की गई है और साथ ही साथ 27 करोड़ रुपए से अधिक कर इसमें संग्रह किया जा चुका है। तो ये हमने समझ लिया समर्थ पंचायत पोर्टल के बारे में और यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायतों की स्वयं की राजस्व स्रोत क्षमता को बढ़ाना है। दूसरा कथन है, समर्थ पंचायत पोर्टल पंचायतों के राजस्व संग्रह के डिजिटल प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है। और तीसरा कथन है, वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 208 के तहत किया जाता है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 या ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।